देखे तो चना है, तो दोनों चोर क्या किए, वो चना को संदीपनी गुरुकुल में फेंक दी थी, और वही चना को संदीपनी की पत्नी कृष्ण और सुदामा को दी थी। इधर तपस्विनी जब आई, देखा चना नहीं है, वो दिन भरी भूखा रहा, तो अंत में अभिशाप दे दी, देखो मैं चना खाकर इस जंगल में रहती हूँ, और आज मेरे चना को कोई ले गया है, परंतु चना को जो खाएगा वो दरिद्र बन जाएगा। और वही चना को संदीपन की पत्नी कृष्ण सुदामा को दी थी, परंतु दोनों मुट्ठी चना सुदामा जी के पास था। तो सुदामा जी जब चना को निकाले, वो समझ गए ये चना में अभिशाप लगा हुआ है, तो सुदामा जी अपने बट के चना खा गए, अब रह गया कृष्ण के बट के चना। तो सुदामा जी सोचे यदि कृष्ण इसे चना को खाएंगे तो दरिद्र बन जाएंगे, और मैं अपने मित्र को दरिद्र बनने नहीं दूंगा, भले मैं दरिद्रता में जिंदगी बिता लूंगा, परंतु मैं कृष्ण को दरिद्र बनने नहीं दूंगा। तो सुदामा जी जान करके वो दोनों मुट्ठी चना स्वयं खा लिया। ये कथा हरिवंश पुराण में है, परंतु इसमें दूसरा कथा भी एक है। सुदामा जी दोनों मुट्ठी चना खाने के बाद में जब वर्षा समाप्त हो गया, कृष्ण और सुदामा दोनों एक जगह में आ गए। तो श्री कृष्ण सुदामा को बोले, मित्र गुरु माता ने चना दी थी, चना को निकालो खाएंगे। तो सुदामा जी बोले, कृष्ण मैं दोनों मुट्ठी चना खा गया, मैं गुरु माता से ला करके आपको जल्दी खिला दूंगा। तो श्री कृष्ण थोड़ा सा नाराज हो गए। कृष्ण बोले, मित्र कभी अकेला खाना नहीं चाहिए, अकेला खाने वाला व्यक्ति दरिद्र बनता है, और बांट कर खाने वाला व्यक्ति धनवान ही बनता है। सुदामा के दरिद्र होने का ये दो कारण था, और वही बात को सुदामा जी अपनी पत्नी को बोले, देवी आपके कारण में दरिद्र नहीं हो, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे नहीं रहा, मेरा भाग्य मेरा साथ दे नहीं रहा, इसलिए मैं दरिद्रता में जिंदगी जी रहा हूं, परंतु मैं संतोष हूं। भगवान कृष्ण जान करके सुदामा को दरिद्र रखे थे। कृष्ण की इच्छा था मुझे समाज में एक शिक्षा देना है, जो चरित्र भागवत में लिखा जाएगा, एक दरिद्र व्यक्ति के साथ मैं कैसे मित्रता निभाता हूं, ये शिक्षा मुझे समाज में देना है। इसलिए भगवान कृष्ण सुदामा को ही चुन करके रखे थे। वरना सुदामा जी बहुत बड़े ज्ञानी है, संस्कृत के प्रकांड विद्वान है। गुरुकुल में यदि गुरु संदीपनी कोई प्रश्न करते थे तो संदीपनी गुरु का प्रथम छात्र, पहला शिष्य जो सुदामा है, पहले हाथ उठाते थे उत्तर करने के लिए। गुरु जी प्रश्न करें और सुदामा जी उत्तर न दे, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए गुरु संदीपनी भी सुदामा का चरित्र को, सुदामा को याद करते थे, जो मेरे गुरुकुल का सबसे प्रथम मेधावी शिष्य सुदामा आज गरीब में जिंदगी जी रहा है। इसलिए संदीपनी भी सुदामा को याद करते थे, भगवान को याद करते थे, और गुरु भी याद करते थे। इधर सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा कि स्वामी आप धर्म के लिए नहीं, अपने मित्र कृष्ण का दर्शन करने के लिए बुलाओ।
अयम ही परम लाभ उत्तम सुख दर्शन इति संचित्य मनसा गमनाय मति ददे। तब सुदामा जी राजी हुए जब मैं कृष्ण के दर्शन करने के लिए अवश्य जाऊंगा। सुदामा जी बोले प्रिय, मित्र के पास, गुरु के पास, बेटी के पास, राजा के पास कभी भी खाली हाथ में जाना नहीं चाहिए, कुछ ले करके जाना चाहिए। तो सुदामा जी बोले प्रिय, घर में जो कुछ लाओ। सुशीला देखा घर में एक भी चावल नहीं है, एक चावल नहीं है। देवी सुशीला एक पड़ोसी के घर में गई, बोली बहन मुझे एक मुट्ठी चावल चाहिए। दूसरी घर में गई, वहां भी एक मुट्ठी चावल मांगी। तीसरी घर में, चौथा घर में, 4 घर में गई और एक एक मुट्ठी चावल, वो 4 मुट्ठी चावल लाए। वो चावल भी 4 प्रकार के हैं, तो हर घर का चावल अलग होता है। चावल से ही मालूम पड़ जाता है व्यक्ति गरीब है या धनवान है। जिसकी चावल अच्छा हो, सुंदर हो, देखने के लिए अच्छा लगता है, तो धनवान होता है। जिसकी चावल में कीड़ा हो, कचरा हो, चावल टूटा हुआ हो, वो गरीब ही होता है। और जिसकी चावल में अच्छा बुरा, कीड़ा कचरा, उसना, अरुआ सब कुछ मिला हुआ हो, वो सुदामा ही होता है। वो मालूम पड़ जाता है चावल से ये सुदामा ही होता है। तो सुदामा की पत्नी सुशीला ने क्या कि वो 4 मुट्ठी चावल को वो मिला दिया। जो कपड़ा पहन रखी थी, थोड़ा सा कपड़ा फाड़ करके और 4 मुट्ठी चावल को बांध दिया। कृष्ण को याद की, हे रुक्मिणी वल्लभ, हे द्वारिकानाथ, हे माधव, हे गोविंद, मैं आपकी भाभी, घर में कुछ नहीं होने के कारण इस 4 घर से मांग करके आपकी भेंट के लिए कोई सोना चांदी, कपड़ा लता, मिठाई, दीवा आपके भेंट में चढ़ाता है।